तो अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखने वाला कभी भी रुसवा नहीं हो सकता, ये मेरा ईमान है। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें, अल्लाह इंसान के हक में ज़रूर बेहतर करता है। और जो ख़ास मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ कि कुरानी वजीफ़ा, अगर इन कुरानी कलमात को जैसे मैं तरीका बताऊं वैसे आप पढ़ते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपकी हर मुराद जायज़ हाजत ज़रूर पूरी करती है, आज तौबा बरकत दिन है। अगर आप इस वजीफ़े को एक दफ़ा कम अज़ कम ज़िंदगी में कर लेते हैं, या जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको कोई हाजत दरपेश आ जाए, अल्लाह से अपनी हाजत पूरी करवानी हो, तो इस वजीफ़ा को एक दफ़ा मेरे कहने के ज़रूर करना है। अल्लाह की ज़ात कभी भी खाली नहीं मोड़ेगी, झोलियां भर भर के थक जाएंगी, अल्लाह की रहमत ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। अल्लाह कुरान पाक में ये भी फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह की इबादत करने वाला और अल्लाह से मदद मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटता। तो जब इंसान अपने तमाम तर मामलात अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देता है, अल्लाह के सामने अपने मामलात को रख देता है और इस यकीन के साथ रखता है कि यही वो ताकत है, यही वो बनाने वाली ज़ात है जो मेरी तमाम हाजतें पूरी कर सकती है, मेरे तमाम मसाइल हल कर सकती है, तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर उन मामलात को हल करती है। जो लोग मायूस हो गए होते हैं, वो अगर कुरान पाक की इस आयत को पढ़ें तो उन्हें कई मामला जो है उनके बेहतर हो जाएंगे और उनका अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल बढ़ जाएगा कि जो अपनी परेशानी जो है अपने ऊपर इस हद तक लाक कर चुके होते हैं कि उनको ये लगता है कि उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। अल्लाह अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरा, यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। जब कोई मुश्किल आती है तो आसानी भी साथ ज़रूर आती है, लेकिन जो लोग मायूस हो जाते हैं, मायूसी को गुनाह कहा गया है, तो मायूस ना हो, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करें, इंशाल्लाह तमाम तर मसाइल हल होंगे और ख्वाहिशें पूरी होंगी। आज का जो वजीफ़ा है वो भी अल्लाह पे तवक्कल रखने के बारे में पुरानी एक वजीफ़ा है। अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए इस वजीफ़े को जब पढ़ा जाता है, कोई भी मुश्किल पेश आए, कोई हाजत हो, तो आखिर में दुआ की जाती है। तन्हाई में बैठ के करना है, नापाकी में इसे हरगिज़ नहीं कर सकते, नापाकी में करेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। इसकी तादाद मैं बताए देता हूँ, तरीका भी मैं बताए देता हूँ। तवक्कल तो अला अल्लाह, वक्कल तो अला अल्लाह, इस तरह आपने इसको पढ़ना है। इसको 111 मरतबा पढ़ा जाता है, एक नशिस्त में पढ़ा जाता है, यानी एक दफ़ा बैठ के है तो 111 मरतबा पढ़ के फिर अपनी जगह से उठना है, किबला रुख होके बैठना है, यानी आपका मुंह उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दरमियान में बातें नहीं की जानी चाहिए, तन्हाई में इसीलिए बैठ के किया जाता है। अगर कमरे में ज़्यादा लोग हैं तो कोशिश करें कि किसी से बातचीत ना की जाए। इसके एक काम ये भी साथ किया जाता है, बाज़ लोग इस तरह करते हैं, कोई भी चीज़ सामने रख लेते हैं, मीठी चीज़ कोई भी हो सकती है, उसे सामने रख के 111 मरतबे से पढ़ा जाता है और आखिर में दुआ की जाती है। एक दुआ सूरह फातिहा पढ़ के 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के फूंक मारी जाती है और वो चीज़ बांध दी जाती है, हस्बे तौफीक ले सकते हैं। और वैसे इसे सिर्फ 111 मरतबा पढ़ के आपने दुआ करनी है, जो भी हाजत है अल्लाह के फजल से वो हाजत पूरी होकर रहती है। अगर तंग दस्ती है, दुआ करें, तंग दस्ती इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अगर बीमार है, दुआ करें, इंशाल्लाह बीमारी जाती रहेगी। अगर रोजगार नहीं है तो फिर भी इसे किया जा सकता है। रिश्ते का मसला है, शादी नहीं कहीं हो पा रही,
تو پھر بھی اسے کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ساری بات جیسا کہ وظیفے سے آپ کو نظر ہی آ رہا ہوگا، اصل چیز اللہ کی ذات پہ توکل رکھ کے کرنا ہے۔ جب آپ توکل رکھ کے کرتے ہیں تو اللہ کی ذات ضرور جو ہے وہ انسان کے معاملات میں آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ باقی اجازت کریے، ویڈیو لائک ضرور کر دیا کریں، چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پہ بھی دعائیں کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، اللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرے، ان میں آسانیاں پیدا کر دے۔ کوئی بھی اس چینل پہ کسی بھی نئی حاجت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اس کی وہ حاجت ضرور پوری کرے، آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور الرشد محمد علیہ صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔